चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। एक बार जरा लेकर आइए पैनल को। एज ऑलवेज काबा सर, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड पहले। गुड मॉर्निंग। मैं स्टॉक जो चुनूंगा वो एक दिन के लिए नहीं। काबा सर, गुड आफ्टरनून। मैं जो स्टॉक चुनूंगा वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं है, थोड़ा 2-4 दिन के लिए है। और स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क का बहुत ही बढ़िया बेस बना है, वो करीब 5 हफ्ते का बेस बना हुआ और आज एक उभर कर आया है चेहरा। 2268 पर ट्रेड करते हैं। स्टॉप लगाएंगे 2240, करीब 18 रुपए का स्टॉक। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2300, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं है। लगता है 2350, 2400 भी आते दिनों में देखेंगे। जितना बेस बना हुआ है इसका फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। ग्लेनमार्क दवा से शुरुआत इस कार्यक्रम की। पहला स्टॉक फार्मा से 2268 पे। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा मैनकाइंड फार्मा से। अगेन फार्मा स्टॉक। मुझे लगता है कि मैनकाइंड फार्मा ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और अभी इस समय एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ऑन द डेली चार्ट्स। मुझे लगता है ये प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा ट्रायंगल पैटर्न। 10 डेली मूविंग एवरेज पे फ्राइडे के सेशन में एक पॉजिटिव क्लोज दिया था, 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। गुड स्टॉक टू बी इन। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2455 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2800 तक जा सकता है। मैनकाइंड सोमिल जी को पसंद आ रहा है अगेन फार्मा स्टॉक, तो यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपके पिक? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले हमने करेक्शन देखा था। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वापस रैली रिज्यूम हो रही है। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 564 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 594 के। अगर चाहे तो 570 वाला कॉल ऑप्शन ले ले। 24-25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस पर आपको 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, अब चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर है ऑटो स्टॉक्स पे और उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा बजाज ऑटो। बड़े कंसोलिडेशन के बाद आप कह सकते हैं आज यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट मिला है, ओपन इंटरेस्ट घटा है। दैट सिंपली शोज कि आज है शॉर्ट कवरिंग एज से नहीं बिक रहा था। तो यस, मैं भी मानता हूँ कि आज बजाज ऑटो में एक बेट लेना चाहिए। 10,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखे 9,900 का, 100 पॉइंट्स का, और 10,200 250 का बजाज ऑटो का टारगेट होगा फ्यूचर में। ओके, बजाज ऑटो अच्छे शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ 2.25 लाख शेयर हुए यहाँ पे। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, अदानी पावर के ऊपर नजरें हैं। 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस यहाँ पर विटनेस हो रहा है। 224 रुपए 80 पैसे, 225 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 220 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 232 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। अदानी पार यहाँ पर पंकज जी के पिक हो गए। शानदार रैली पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले अब अभिजीत जी से हम फंडामेंटल आइडिया समझ लेते हैं। अभिजीत जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस मार्केट में कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? हाय, गुड आफ्टरनून। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है, करीब 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एनबीएफसी है, विद इनके जो पेरेंट्स है एचडीएफसी बैंक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो टर्न अराउंड दिख रहा है। Q4 में करीब 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है अर्निंग्स में। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं काफी हद तक। फाइनली ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है। करीब इनके 2.3 करोड़ कस्टमर्स है, 1700 ब्रांचेस है। वैल्यूएशन वाइज भी काफी कंफर्ट है। इनफैक्ट आईपीओ की प्राइस से अभी भी नीचे है। 3x बुक वैल्यू पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से 700 to 750 के बीच में एक अच्छा स्टॉक लग रहा है एचडीबी फाइनेंशियल। थैंक यू। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये पिक हो गई अभिजीत जी की। फंडामेंटल आइडिया इनका, इन्वेस्टमेंट आइडिया लंबी अवधि के नजरिए से आप रख सकते हैं रडार पर। टेक्निकल कॉल साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया है। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस लिख लें आप। गाबा सर ने फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क फार्मा चुना है। 2300-2400 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से। 2240 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। सोमिल जी भी इसी स्पेस से मैनकाइंड फार्मा के साथ जाना चाह रहे हैं, जहां पर स्ट्रेंथ है। 2800 की टारगेट वो देख रहे हैं और 2455 की टारगेट स्टॉप लॉस उनकी तरफ से आता हुआ। मानस जी कह रहे हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अच्छा मोमेंटम, तो यहाँ पर इसे चेज करने की सलाह।
594 की टारगेट है, 564 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही आप 570 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 35 की टारगेट एक्सपेक्टेड है और साथ ही 19 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी ऑटो पैक से बजाज ऑटो को चुन रहे हैं। निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, शानदार रैली यहाँ पर 2-2.5% ऊपर है। 10,250 की टारगेट है, 9,900 का स्टॉप लॉस। पंकज जी अदानी ग्रुप के स्टॉक के साथ अदानी पार उन्होंने चुना है और 232 के टारगेट फ्यूचर्स में खरीदारी की राय और 220 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में अभिजीत जी ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज चुना है, जहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए से उनका व्यू पॉजिटिव है। आगे